आगे है। बहन जी की स्थिति क्या है? बहन जी का परसेंटेज ऑफ वोट जो सबसे खराब दिन में भी 20% था। तो आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मनमोहन जी आवाज आ रहे हैं? मनमोहन जी हमने देखे सबसे खराब दिन में भी मायावती जी का बहन जी का वोट परसेंटेज 20% से 20% था। आज का दिन में मायावती जी का हाल क्या है? परसेंटेज ऑफ वोट कितने मिले हैं और 7 सीटों पे आगे है। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इस चुनाव का जो रिजल्ट अभी आ रहा है, ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला फिगर है कि बीएसपी जिसने 4 बार यहाँ सत्ता बनाई, 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, उनकी पार्टी अब सिंगल डिजिट में है, 7 के आंकड़े पे है। हालांकि हो सकता है आगे चल के कुछ बढ़े या घटे, लेकिन अभी ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इतनी बड़ी पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री रही, दलितों की सबसे बड़ा फेस है, न सिर्फ यूपी में बल्कि उत्तर भारत में, और उनकी पार्टी सिर्फ 7 सीटों पे है। कहीं ना कहीं दलितों का वोट का एक हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है, चाहे वो लाभार्थी होने की वजह से, चाहे वो बीजेपी के कैडर के मेहनत से उन्होंने अपनी तरफ खींचा। ये भी एक वजह है कि बीजेपी ने इतना अच्छा किया और बीएसपी डाउन हुई। मनमोहन जी, एक सवाल मेरी तरफ से आशिका, सवाल ये है कि अदर ओबीसी जो कि माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, तो यादवों को छोड़कर ये जो अदर ओबीसीज हैं, क्या, हालांकि ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये समझा तो जा ही रहा है ट्रेंड्स देख करके कि वो यादव तो साथ रहे हैं लेकिन अदर ओबीसी साथ नहीं रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रेंड्स अभी दिख रहे हैं, राजभर हो या मौर्य हो, दोनों पीछे चल रहा है। जी, आपका आकलन काफी सही है। हालांकि आपने जैसे शुरू में कहा कि अभी शुरुआती रुझान है और इसमें अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर मोटी मोटी बात करें और अभी के रुझान को अगर हम माने, तो जैसा आपने कहा कि अदर ओबीसी जो नॉन यादव ओबीसी है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा गया है इनके तरफ, बीजेपी की तरफ। और जो अखिलेश यादव का प्रयास था कि वो बैकवर्ड के सबसे बड़े नेता बन के उभरें, बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो, उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे किए कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को दिए, दलित वर्ग को भी दिए कुछ। तो जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी का ये प्रयास सक्सेसफुल नहीं रहा, ये उनकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल नहीं रही, और ओबीसीज का एक बड़ा चंक भाजपा की तरफ गया है। और जैसा इसके पहले मैंने कहा विश्वादा से बात करते हुए कि दलितों का भी एक हिस्सा, क्योंकि मायावती लीडरशिप के रूप में नहीं मर्ज कर पा रही थी, वो भी एक हिस्सा भाजपा की तरफ गया है, और यही वजह है कि भाजपा इतनी आगे गेंद दिखा रही है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि मायावती की पार्टी बसपा वोट कटवा की भूमिका में रही है। जी, अभी क्लोजर स्क्रूटनी से पता चलेगा कि उन्होंने सपा का कितना नुकसान किया। हालांकि मोटा मोटा अभी ये कह सकते हैं कि वोट कटवा का रोल बसपा ने नहीं किया होगा, क्योंकि वोट काटने की जो बात होती है वो अधिकतर होती है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट काटा या बैकवर्ड का वोट काटा। तो ऐसा नहीं लगता कि बसपा ने मुस्लिम का वोट काटा है या बैकवर्ड का काटा है। यही समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर मुस्लिम वोट और ज़्यादातर यादव वोट समाजवादी पार्टी में ही गया है, एक तरफा गया है। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी अन्य वर्गों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई, इन 2-3 वर्गों के अलावा कोई अन्य वर्ग को अपने साथ नहीं जोड़ पाई, कोई अन्य बिरादरियों को नहीं जोड़ पाई, अदर कास्ट को नहीं जोड़ पाई। यही वजह है कि सपा डाउन है, बसपा भी डाउन है, और बसपा के वोट कटवा की भूमिका नहीं लगता कि इस बार वोट कटवा है, वो खुद अपना डैमेज झेली है, वो खुद अब डाउन है। वोट कटवा तो वो होता जो वोट पाता, अभी तो वो वोट ही नहीं पाए हैं। हालांकि आंकड़े आने के बाद इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी, फिर आएंगे आपका साथ पास। बहुत बहुत ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর যেটা আমরা বলেছিলাম, আমরা যখন গিয়েছিলাম উত্তরপ্রদেশে।